दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह तंवर। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रिंटिंग गुरुजी में। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ इमेजेस देखिए जिससे हमें आज के टॉपिक के बारे में क्लियर हो सके कि ये चीज है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये इमेजेस कौन कौन सी हैं और इनमें क्या खास बात है। दोस्तों, जैसा कि आप इमेजेस में देख रहे हैं कि जो हमारा प्रिंटेड मैटर है वो कुछ एम्बोज्ड है, यानी कि सबस्ट्रेट से थोड़ा सा उभार लेकर है या उभरा हुआ है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस क्या होता है, कैसे होता है और इसके फायदे क्या क्या हैं, दोस्तों आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है थर्मोग्राफिक प्रोसेस। तो दोस्तों, बिना देर करे चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाकर सबसे पहले पाएं नोटिफिकेशन हर वीडियो का। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि थर्मोग्राफी होती क्या है। दोस्तों, थर्मोग्राफी एक ऐसा पोस्ट प्रिंटिंग प्रोसेस है जिसमें हम प्रिंटिंग के बाद इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा प्रिंटेड मैटर है उसको एक उभार दे सकते हैं या रेज्ड सरफेस उस पर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें हमें जो थर्मोप्लास्ट कंपाउंड की जरूरत पड़ती है वो एक पाउडर फॉर्म में होता है और उसके बाद हमें उसे हमारी इंक पर अप्लाई करना पड़ता है, जिसकी मदद से जब वो जो हमारा प्रिंटेड सबस्ट्रेट है जब उसके ऊपर पाउडर अप्लाई होता है जो कि थर्मोप्लास्ट कंपाउंड होता है, जिसे हम रेसिन भी कहते हैं, वो एक कन्वेयर के थ्रू हीट में से निकलता है, तब जाकर वो इंक के साथ मेल्ट होकर एक रेज्ड सरफेस को क्रिएट करता है। दोस्तों, थर्मोग्राफी को ट्रेडिशनली रेज्ड प्रिंटिंग भी कहा जाता है, जिसमें कि सरफेस को, जो प्रिंटेड सरफेस है उसको रेज्ड बना दिया जाता है। दोस्तों, इसका सबसे ज्यादा यूज आज भी बहुत सारी लेबल्स, स्टिकर्स में, साथ ही जो आजकल यूनिवर्सिटीज की डिग्रीज होती हैं उनमें भी सिक्योरिटी प्रिंटिंग के बतौर भी इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही हमारे वेडिंग कार्ड्स, लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स में भी एक अलग लुक देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, थर्मोग्राफी में जो इसका प्रोसेस है या जो इसके एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम अब बात करेंगे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कि थर्मोग्राफी प्रोसेस में जो ये सारा प्रोसेस है इसमें ये किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से थर्मोग्राफी होती है, इसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले थर्मोग्राफी में जो मशीन होती है या जो प्रोसेस होता है वो 3 सेक्शंस में बटा होता है। सबसे पहले सेक्शन में जब एक प्रिंटेड पेपर आपके जो थर्मोग्राफी पूरा चैम्बर है या आपकी मशीन है उसमें जब आता है तो सबसे पहले उसे पहले सेक्शन से गुजरना होता है, जिसमें उस पर थर्मोग्राफी या फिर एम्बोजिंग पाउडर अप्लाई किया जाता है, जो कि स्प्रेज के थ्रू होता है या फिर मैनुअली भी स्प्रे उस पर किया जाता है। इस पाउडर को जो हमारे प्रिंटेड पेपर की इंक है उस पर अप्लाई किया जाता है, उस पर स्प्रे किया जाता है, जिससे कि जो पाउडर है, जो हमारा थर्मोग्राफिक और एम्बोजिंग पाउडर है, वो हमारी जो गीली इंक है जो अभी अभी सिर्फ प्रिंट हुई है हमारे सबस्ट्रेट पर, उसके साथ जाकर चिपक जाता है। इसके बाद हम इस पेपर को आगे भेजते हैं सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में जो होता है वो सेकंड सेक्शन, उसमें से जो एक्सेसिव पाउडर जो नॉन इमेज एरिया पर लग गया है या रखा हुआ है उसको वाइब्रेशन और साथ ही साथ वैक्यूम के थ्रू रिमूव कर लेता है, ताकि उसको रीयूज किया जा सके और साथ ही हमारी नॉन इमेज एरिया पर किसी भी तरीके का कोई भी चेंज ना आए। इस चीज के लिए हमें सेकंड सेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसमें वैक्यूम्स और वाइब्रेशंस की मदद से पाउडर को एलिमिनेट किया जाता है। अब जब सेकंड सेक्शन में से हमारा पेपर निकल जाता है तो जो पाउडर इंक के साथ रह जाता है, सिर्फ वही पाउडर इंक के साथ लग के आगे जाता है। जो तीसरा सेक्शन होता है उसमें हमें पेपर के ऊपर हीट अप्लाई करनी होती है। ये हीट कम से कम 900 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 1300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की गर्मी इस पर अप्लाई होती है, हीट अप्लाई होती है, जिसकी मदद से जो ये एम्बोजिंग पाउडर जो इंक के साथ स्टिक हुआ है वो हीट की मदद से मेल्ट होकर इंक के साथ मिक्स हो जाता है। और जब ये हीट के साथ मिक्स हो जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान बहुत कम समय होता है, यानी कि 2 से 3 सेकंड का ही समय होता है जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है। इसलिए आप सोच सकते हैं कितना फास्ट ये एम्बोजिंग पाउडर मेल्ट होता है। इसके मेल्ट होते ही इसे तुरंत कूलिंग सेक्शन में डाल दिया जाता है, जिसकी मदद से जो हमारा पाउडर इंक के साथ मेल्ट हुआ है और जो मिक्स हो चुका है वो तुरंत ही ठंडा हो जाए, जिससे कि एक थर्मोप्लास्ट कंपाउंड का जो हार्ड पार्ट है वो इंक के साथ मिक्स होकर एक रेज्ड सरफेस को क्रिएट करता है, जिससे कि हमारी जो प्रिंटेड मैटर है वो एम्बोज्ड फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। इसके साथ ही जब कूलिंग कंपाउंड सेक्शन में से निकलकर वो पेपर आगे जाता है तो कंप्लीटली ड्राई
हो चुका होता है। उसके बाद जो इंक हमारी वेट थी वो भी ड्राई हो चुकी होती है और जो हमारा एम्बोजिंग पाउडर उस पर अप्लाई हुआ वो कंप्लीटली एक हार्ड फॉर्म में रेज्ड सरफेस के रूप में हमें नजर आता है। दोस्तों थर्मोग्राफी मैक्सिममली लाइन आर्ट पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसे हम हाफ टोन इमेजेस या फिर फोटोग्राफी इमेजेस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर इसका डर रहता है कि हमारी इमेजेस में नॉन इमेज एरिया जो है वो भी भर सकता है, क्योंकि वहां बारीक नॉन इमेज एरिया होता है, उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए लाइन आर्ट पर ही ज्यादातर थर्मोग्राफी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने लाइन आर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि लाइन आर्ट क्या होता है और इस तरीके से आपका जो थर्मोग्राफी प्रोसेस के बाद ये लाइन आर्ट किस तरीके से नजर आता है। दोस्तों इसकी मदद से प्रिंटिंग का जो लेवल है वो बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत ही अलग लेवल से ये आपको नजर आता है और बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग होती है। इसमें जो ये यूवी प्रिंटिंग और डाई एम्बोजिंग फॉइल स्टैंपिंग से बहुत ज्यादा चीपर हमें ये पड़ता है। थर्मोग्राफी प्रोसेस जो है वो बाकी सब पोस्ट प्रोसेस से बहुत ज्यादा इजी और हमें सस्ता पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है बहुत ज्यादा। तो इसकी मदद से थर्मोग्राफी प्रोसेस बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब ये तो वो हमारा एक प्रोसेस की थर्मोग्राफी प्रोसेस होता कैसे है। अब क्योंकि ये ट्रेडिशनली जो है ये प्रोसेस मैनुअली किया जाता था, तो उस प्रोसेस में किस तरीके से इसको किया जाता था कि पहले पेपर पर प्रिंटिंग की जाती थी। प्रिंटिंग के जस्ट बाद ही उस पेपर को एक पाउडर का स्प्रे किया जाता था या फिर पाउडर में कागज को, प्रिंटेड पेपर को डुबोकर बाहर निकाला जाता था, जिससे होता क्या था कि जो पाउडर एम्बोजिंग पाउडर है वो हमारी इंक पर जो कि अभी गीली है उस पर स्टिक हो जाता था। स्टिक होने के बाद क्योंकि पाउडर में डुबोने के बाद या स्प्रे करने के बाद नॉन इमेज एरिया पर भी कुछ पार्टिकल्स एम्बोजिंग पाउडर के रह जाते हैं, उनको हटाने के लिए पेपर को पीछे से झटकाना पड़ता है, यानी कि उसको हल्का सा वाइब्रेट करना पड़ता था, तब जाकर नॉन इमेज एरिया से जो पाउडर है वो हमारा वापस पाउडर ट्रे में गिर जाता है। बाकी बचा हुआ जो पाउडर है वो हमारे इंक के साथ स्टिक रहता है, उसको हम सीधा जो हमारी हीटिंग एलिमेंट है, जो भी हमारा हीटिंग है, इसमें सबसे ज्यादा आईआर का इस्तेमाल किया जाता है, इंफ्रारेड हीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वही इसको बहुत जल्दी इतना ज्यादा जो टेम्परेचर देना होता है वो हो पाता है। तो इसके बाद तुरंत ही इसे हीटिंग सेक्शन से निकाल दिया जाता है, जिसकी मदद से हमें रेज्ड सरफेस प्राप्त होती है। लेकिन आजकल क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं जिनकी मदद से ये काम बहुत ज्यादा इजी हो गया है, ये आजकल डायरेक्टली आपकी प्रिंटिंग मशीन के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसमें जैसे ही आपकी प्रिंटेड शीट निकल कर डिलीवरी यूनिट पर आती है, वो डिलीवरी से सीधा कन्वेयर बेल्ट पर चली जाती है थर्मोग्राफी मशीन में, जिस पर सबसे पहले सेक्शन जो कि पाउडर स्प्रे करता है, दूसरा हमारा जिससे हमारा एक्सेसिव जो पाउडर नॉन इमेज एरिया पर गिर गया है उसको रिमूव करता है, और तीसरे सेक्शन में वो हीट की मदद से उस पाउडर को मेल्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा थर्मोग्राफी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। तो दोस्तों अब हम आते हैं कि थर्मोग्राफी में जो थर्मोप्लास्ट कंपाउंड यूज किया जाता है वो कितने तरीके का होता है, जिसे हम एम्बोजिंग पाउडर भी कहते हैं। तो दोस्तों ये दो तरीके का होता है, ये एक पहला होता है न्यूट्रल और दूसरा होता है मेटेलिक। न्यूट्रल जो कि एक ट्रांसपेरेंट एम्बोजिंग पाउडर होता है, यानी कि ये वहां यूज आता है जहां आप जिस कलर में आप प्रिंटिंग कर रहे हैं उसी कलर में आपको एम्बोज्ड जो रेज्ड इमेज है वो उसी कलर में जब चाहिए होती है तो आपको न्यूट्रल थर्मोप्लास्ट कंपाउंड या फिर न्यूट्रल रेसिन की जरूरत पड़ती है। न्यूट्रल रेसिन की वजह से जैसा कि आप प्रिंट कर रहे हैं, आप जिस कलर में प्रिंट कर रहे हैं, तो जब ये थर्मोग्राफी होती है तो उस रेज्ड जो सरफेस है वो आपकी प्रिंटिंग की इंक के कलर को ही यूज करती है। लेकिन वहीं अगर आप मेटेलिक थर्मोग्राफी करना चाहते हैं तो आपको बेस कलर जो आपने प्रिंट किया है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा जो कि मेटेलिक में आपको गोल्ड, ब्रॉन्ज या सिल्वर जो करना है उसके हिसाब से आपको बेस कलर को चूज करना होगा, यानी कि पेपर पे जो प्रिंटिंग करनी है उसका कलर आपको आपके थर्मोग्राफी के बाद जो कलर चाहिए या गोल्ड चाहिए तो आपको रेड, ऑरेंज और येलो बेस कलर पर प्रिंट करना होगा। ऐसे ही ब्रॉन्ज करना है तो ब्राउन कलर को चूज करना होगा। ऐसे ही जब सिल्वर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको ग्रे कलर का इस्तेमाल करना होगा, जो कि हल्का सा व्हाइट में ब्लैक का मिक्स करके ही हो जाता है। तो दोस्तों ये बेस कलर और थर्मोग्राफी के थर्मोप्लास्ट कंपाउंड का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद दोस्तों थर्मोग्राफी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जॉब में थर्मोग्राफी करने पर हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो
या हमारा जॉब जो है वो किसी भी तरीके से खराब ना हो। तो उसमें कुछ बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले थर्मोग्राफी में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि थर्मोग्राफी पेपर के वन साइड पर ही हो सकती है। ये दोनों तरफ पेपर के एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि कई बार अगर हम एक साइड करने के बाद जब हम दूसरी तरफ अगर थर्मोग्राफी करना चाहते हैं तो हीटिंग चैम्बर में से निकलते समय आपका जो पहले से थर्मोग्राफी की गई है वो खराब हो जाती है। इसीलिए पेपर के इस वन साइड पर ही आपको थर्मोग्राफी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि लेटर हेड्स, विजिटिंग कार्ड्स, सर्टिफिकेट्स या फिर वेडिंग कार्ड, जिनमें वन साइड आपको प्रिंट करना होता है, वहीं आपको थर्मोग्राफी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा ये कि जब आप इसके लिए थर्मोग्राफी जब आपको पता हो कि जॉब पे करनी है तो आप उसके लिए टाइप फेसेस जो है वो थिक स्ट्रोक्स के आपको यूज करने चाहिए। आपको थिन जो पतले स्ट्रोक्स जिनके होते हैं टाइप फेसेस के वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। साथ ही इसमें जो हमारे टाइप फेसेस का पॉइंट्स हैं, जो टाइप फॉन्ट्स का जो पॉइंट है वो 6 से छोटा नहीं होना चाहिए, मिनिमम 6 पॉइंट का टाइप फेस होना चाहिए। उसके साथ ही आपको लेटर जैसे कि पी या ई जिनमें बहुत ही बारीक नॉन इमेज एरिया होता है वहां बहुत ही ज्यादा विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके स्ट्रोक्स पतले ना हो, नहीं तो आपका जो नॉन इमेज एरिया है वो भर सकता है और वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉलिड इमेजेस हैं और पतले टाइप फेसेस हैं उनका कॉम्बिनेशन थर्मोग्राफी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे आपके थर्मोग्राफी से जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत अच्छे नहीं आएंगे। इसके साथ ही आपको जॉब में ज्यादातर फेसेस जो टाइप फेसेस हैं उन्हीं पर आपको थर्मोग्राफी या छोटे एरियाज में ही थर्मोग्राफी का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा एरिया प्रिंट करके और उस पर थर्मोग्राफी करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका पेपर श्रिंक होने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और उससे जो आपका जॉब है वो श्रिंक हो सकता है या डिस्टॉर्ट हो सकता है। इसलिए इन सब चीजों का थर्मोग्राफी से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका जॉब इसी तरीके से डिजाइन हो या इसी तरीके से प्लान हो कि आपकी थर्मोग्राफी जैसे आप रिजल्ट चाहते हैं वैसा आपको मिले। तो दोस्तों ये एपिसोड था हमारा थर्मोग्राफी के ऊपर। इस एपिसोड को आप किस तरीके से देखते हैं, आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और साथ ही हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो एपिसोड्स आए हुए हैं, उनके बारे में आपकी क्या क्वेरी है, क्या कमेंट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में या सोशल मीडिया अकाउंट्स पर डायरेक्ट मैसेज करके हमें बताइए। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मिलेंगे हर सोमवार शाम 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।